मेरा भारत देश में भी जब अमेरिका जैसा ईवीएम पर भरोसा नहीं करता तो भारत के लोग कैसे ईवीएम पे भरोसा करेंगे। जो ईवीएम है उसके खिलाफ जो हमारा विरोध है वो जायज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें धांधली हो रही है। तो बताते भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार है। और अगर वाकई में चुनाव होना है तो बैलेट पेपर पर हो चुनाव, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। सबका साथ सबका विकास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक तरफा सोचती है और उसको पूरे देश की नहीं पड़ी। कहती सबका साथ सबका विश्वास, झूठ है। कोई सबका साथ सबका विश्वास कुछ नहीं, सिर्फ अपना साथ अपना विकास और अपना विश्वास नहीं। बिल्कुल बिल्कुल महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी तभी करेंगे ना जब सही चुनाव होगा। सही चुनाव, सही दिशा, सही दशा जरूरी है। तो अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तब रोजगार और चीजों का खुद ब खुद सब बैलेंस होंगी। बिल्कुल सुनेंगे। हम बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, शिक्षा पे भी बात कर रहे हैं, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, लेकिन हम ईवीएम पे बात नहीं कर रहे हैं। जबकि हमको साफ पता है कि ईवीएम एक घोटाला है, एक जानबूझकर एक ऐसा घोटाला है जिससे जानबूझकर ये भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं करना चाह रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज बेटियों का कोई कहीं सुनवाई नहीं है। बेटियों को छेड़ा जाता है, बताते हैं कि बेटियां 12 बजे भी जेवर पहन कर निकल जाएं तो बेटियां छेड़ी नहीं जाएंगी, लेकिन आज भी बेटियों के केस लगातार आ रहे हैं, चल रहे हैं और परेशान किया जा रहा है बेटियों को। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रही हूँ। देखिए ये सब झूठी बातें, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। और अभी तक हम लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला। वो महिलाओं की बात करती है, कहती कि मुस्लिम महिलाओं के हम हितैषी हैं, उनके भाई हैं, इस तरह की बात करती, लेकिन हमें रोजगार क्यों नहीं देती। महिलाओं को भी, मुस्लिम महिलाओं को भी रोजगार चाहिए। हम भी अपनी रोजगार की मांग करते। हमें खाली आप जो है कहने में तलाक दिलवा देंगे, समझ लिया आपने तलाक करवा दी, आपने आदमी को जेल भेज दिया, तो औरत का खर्चा कौन उठाएगा? उसके सास ससुर उठाएंगे या खुद प्रधानमंत्री जी उठाएंगे या खुद मुख्यमंत्री जी उठाएंगे? ये फैसला आप बताइए कौन करेगा? हमें सिर्फ स्वास्थ्य के नाम पर ठगा जा रहा है। क्यों अभी तक के बेड की आप व्यवस्था नहीं कर पाए हैं राजधानी लखनऊ ट्रामा सेंटर में? अगर आपसे ट्रामा सेंटर नहीं संभल रहा है तो दूसरा ट्रामा सेंटर बना दीजिए ना लखनऊ के अंदर, तब हम देखेंगे कि वाकई आप एक अच्छे नेता हैं। आप अगर एक अच्छे नेता बनकर दिखा देना, वाकई आप स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे दे, वाकई आप शिक्षा के पे ध्यान दे दे, तो आपसे अच्छा ठीक है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा। मैं सलाम करूंगी आपको। मीडिया पर्सन जो होता है ना, वो हमारा चौथा पर्सन है, चौथा खंबा है, पिलर है। अगर वो लंगड़ा हो गया ना तो देश लंगड़ा हो जाएगा। तो पहले आप भी अपने माइक की हिफाजत करिए, बोलने से पहले सोचिए, और वाकई अगर आपको हमदर्दी है ना लोगों से तो उस गरीब की तरफ कैमरा घुमाइए। मेरी तरफ कैमरा मत लाइए, किसी नेता की तरफ कैमरा मत ले जाइए, किसी एक्टिविस्ट की तरफ कैमरा मत ले जाइए। कैमरा ले जाइए असल तो गरीब की तरफ ले जाइए, जो अपना दम तोड़ रहा है, अपनी सांसें तोड़ रहा है हॉस्पिटल के बाहर। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर इको गार्डन के अंदर परसों यानी कि 4 तारीख को ईवीएम के खिलाफ इको गार्डन के अंदर धरना होगा। तो हमारे साथ में उजमा परवीन जी हैं जो ईवीएम के खिलाफ धरने को लीड करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आप ये बताइए, आप जो ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, आखिरकार ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो आप ये धरना कर रहे हैं? देखिए ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो ईवीएम है उसके खिलाफ जो हमारा विरोध है वो जायज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें धांधली हो रही है। एक देखा जाए तो एक भ्रष्टाचार, जिसको बताते भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार है। और अगर वाकई में चुनाव होना है तो बैलेट पेपर पर हो चुनाव, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो कहने में ईवीएम के ख़िलाफ़ विरोध है, ये हमारे जो महमूद प्राचा जी हैं और भी लोग हैं काफ़ी जो लखनऊ से लीड करेंगे, और भी मतलब काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो हमारे सारे सीनियर हैं। तो मैं उनकी जूनियर हूँ, लेकिन हम सब मिलकर, हम सारे अधिवक्ता मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और कड़ा प्रदर्शन करेंगे और एक मैसेज देंगे लोगों को कि ईवीएम का विरोध करें। देखिए हम बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, शिक्षा पे भी बात कर रहे हैं, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, लेकिन हम ईवीएम पे बात नहीं कर रहे हैं। जबकि हमको साफ पता है कि ईवीएम एक घोटाला है, एक जानबूझकर एक ऐसा घोटाला है जिससे जानबूझकर ये भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं करना चाह रही है। सरकार बोलती है कि विपक्ष ही हार जाते हैं, बाद में जनता को बताने के पास कोई मुद्दा होता नहीं है। जनता से कहते हैं कि बेईमानी हो गई, बाकी इनके पास कोई मुद्दा नहीं, जनता इनको नकार रही है।
देखिए वो तो उनकी सिर्फ कहने वाली बातें। अगर उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर आप उतरेंगे तो देखेंगे कि क्या हाल चल रहा है ज़मीनी स्तर का। कहाँ जीडीपी कहाँ चली गई, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, शिक्षा के केंद्र बचे नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज बेटियों का कोई कहीं सुनवाई नहीं है। बेटियों को छेड़ा जाता है, बताते कि बेटियां 12 बजे भी जेवर पहन कर निकल जाएं तो बेटियां छेड़ी नहीं जाएंगी, लेकिन आज भी बेटियों के केस लगातार आ रहे हैं, चल रहे हैं और परेशान किया जा रहा है बेटियों को। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रही हूँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 साल में गड्ढा मुक्त रोडें होंगी उत्तर प्रदेश की। तो मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रही हूँ। राजधानी लखनऊ में मैं आपको कई जगह ऐसा दिखा दूँ कि इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि वहाँ उनकी गाड़ियाँ खुद फंस जाएं। आप तो वीआईपी रोडों से निकलते हैं, आप तो हजरतगंज गोमती नगर जैसी रोडों से निकलते हैं। आप सच में अगर पुराने लखनऊ में जाएंगे, चौक वगैरह में जाएंगे, देखेंगे कितने गड्ढे हैं। सच्चाई का सामना करें। जानबूझकर झूठी मूठी सरकार बातें करती है, झूठा मूठा दावा करती है, बहकाती है, बहलाती है और कहती है 15 लाख आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे। और इतनी 2 बार सरकार दोहराने जा रही, जो लोग दोहराए हुए हैं सरकार उत्तर प्रदेश, वो कहती थी जो है बड़े बड़े वादे करती थी, दावे करती थी, पर कुछ नहीं। ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद में लोगों को बांट दिया है और इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है असली। नहीं, आप कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, लेकिन राम मंदिर बनवा दिया है, उसके राम मंदिर के मुद्दे के नाम पर वोट मिल रहे हैं, तो आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए आपने ईवीएम का मुद्दा उठा दिया है। देखिए राम मंदिर, राम का तो ये नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं। राम पुरुषोत्तम क्या थे कि किस तरह से वो महिलाओं की इज्जत सम्मान उनके दिल में था, वो किस तरह का न्याय करते थे, किस तरह का उनके अंदर बलिदान था। तो राम का नाम लेकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर जय श्री राम का नारा लगा के विवाद करना चाहते हैं आप, जबकि पता है कि राम एक मोहब्बत है, एक प्रेम है, एक न्याय है, त्याग है, बलिदान है। तो उसको बीच में मत लाएं। धर्म मत लाएं। राजनीति अलग रखें और धर्म अलग रखें। और राजनीति वो होनी चाहिए जहां का जो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, वो पूरी जनता को एक साथ आश्वासन दे सके। सबका साथ सबका विकास कहने वाली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक तरफा सोचती है और उसको पूरे देश की नहीं पड़ी है। बस नहीं, आपको कैसा लगता है भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सोचती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों के लिए कार्यक्रम चला रही है, पसमानदा मुसलमानों को अपनी पार्टी में जोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है तेजी के साथ में। देखिए ये सब झूठी बातें, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ है। और अभी तक हम लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला। वो महिलाओं की बात करती है, कहती कि मुस्लिम महिलाओं के हम हितैषी हैं, उनके भाई हैं, इस तरह की बात करती, लेकिन हमें रोजगार क्यों नहीं देती? हमें शिक्षा के नाम पर कुछ देती क्यों नहीं है? ट्रिपल तलाक से आज़ादी देती होती सरकार। कौन? तो ट्रिपल तलाक में किसका फायदा हुआ? ना पुरुषों का फायदा हुआ मुस्लिम का, ना महिलाओं का फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? किसको रोजगार मिला? उस 3 तलाक से कितना रोजगार मिला? रोजगार चाहिए, असल चाहिए रोजगार। मंदिर मस्जिद का मुद्दा बंद करके थोड़ा आप रोजगार की तरफ ध्यान दिए। महिलाओं को भी, मुस्लिम महिलाओं को भी रोजगार चाहिए। हम भी अपनी रोजगार की मांग करते हैं। हमें खाली आप जो है कहने में तलाक दिलवा देंगे, समझ लिया आपने तलाक करवा दी, आपने आदमी को जेल भेज दिया, तो औरत का खर्चा कौन उठाएगा? उसके सास ससुर उठाएंगे या खुद प्रधानमंत्री जी उठाएंगे या खुद मुख्यमंत्री जी उठाएंगे? ये फैसला आप बताइए कौन करेगा? नहीं, जिस तरह से हम मुद्दे से भटक रहे हैं थोड़ा सा, ईवीएम का हमने मुद्दा, आप लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं लखनऊ में ईवीएम के खिलाफ, तो ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा और इस आपकी क्या क्या मांगे होंगी इसको लेकर? हमारी मांगे ये होंगी कि हम इसके खिलाफ इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए, क्योंकि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं रहा, इसलिए हमें बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए। बैलेट पेपर से सरकार कहती है कि ज़्यादा धांधली होती है, उसके ऊपर ठप्पे लगाए जाते हैं, धांधली ज़्यादा होगी, उसमें गुंडागर्दी बढ़ेगी, मर्डर हो जाएंगे लोगों के। देखिए गुंडागर्दी, अभी आप अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट उठाकर देखें कि 93 पर भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश का क्या भारत का पूरे आ चुका है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट बता रही हूँ मैं, और चरमपंथी देख रहे हैं आप किस तरह से जानबूझकर इस तरह के मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मुद्दा लाइए असली शिक्षा का, सुरक्षा का। और हम आपको आपके माध्यम से बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, एक है ट्रामा सेंटर, मैं खुल के कह रही हूँ, ट्रामा सेंटर जो राजधानी लखनऊ के अंदर है। भाई उसमें बेड नहीं है, जाके आप अपना माइक ले जाके उधर घुमाइए ना, क्यों नहीं घुमाते हैं? कितने लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन से, पता है आपको? वहाँ पर वेंटिलेटर नहीं है। कौन सी बात करते हैं? जब एक लखनऊ राजधानी ट्रामा सेंटर नहीं है, यहाँ पर ट्रामा सेंटर ठीक नहीं है। आप
जाइए, कहते हैं बेड बेड नहीं है मेरे पास, जाइए सोर्स लगाइए। अगर एमएलए एमपी का सोर्स से ही वहाँ बेड मिलता है तो गरीबों का क्या काम है ट्रामा सेंटर के अंदर? आप जाइए अपना कैमरा घुमाइए ना ट्रामा सेंटर के पास। क्यों मुद्दों से आप बात नहीं करते? मुद्दों से तो आप लोग भटकाते हैं। मुद्दों से तो आप ही भटक रहे हैं ना। आप लोग ईवीएम का मुद्दा छेड़ दिए, जबकि आपके मुद्दे होने चाहिए थे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी तभी करेंगे ना जब सही चुनाव होगा। सही चुनाव, सही दिशा, सही दशा जरूरी है। तो अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तब रोजगार और चीजों का खुद ब खुद सब बैलेंस होंगी। बिल्कुल सुनेंगे, बिल्कुल लोग बात करते हैं। किसने आपसे कह दिया कि मैं रोजगार पर बात नहीं करती हूँ, मैं शिक्षा पे बात नहीं करती हूँ, मैं महिला सुरक्षा पे बात नहीं करती हूँ? मैं खुद एक महिला हूँ। क्या मैं अपनी सुरक्षा नहीं चाहती हूँ? क्या मुझे सुरक्षा मिले? मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे उन गरीबों की भी फिक्र है जो ऑक्सीजन से मर जाते हैं, जो बिना बेड के बाहर ट्रामा सेंटर के मेडिकल कॉलेज के दम तोड़ देते हैं। मुझे उन लोगों की फिक्र है जो पीजीआई में एक लड़की ने अभी परसों दम तोड़ा है बेड ना होने की वजह से। कहाँ है आपके बेड? कहाँ है आपके बेड? हमारे मस्जिद और मंदिर से कितनों को रोजगार मिलेगा? बताइए, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? मौत की जिम्मेदारी आप लेंगे? इंसानियत के कातिल हैं आप। हमें सिर्फ स्वास्थ्य के नाम पर ठगा जा रहा है। क्यों अभी तक के बेड की आप व्यवस्था नहीं कर पाए राजधानी लखनऊ ट्रामा सेंटर में? अगर आपसे ट्रामा सेंटर नहीं संभल रहा है तो दूसरा ट्रामा सेंटर बना दीजिए ना लखनऊ के अंदर। तब हम देखेंगे कि वाकई आप एक अच्छे नेता हैं। आप अगर एक अच्छे नेता बनकर दिखा देना, वाकई आप स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे दे, वाकई आप शिक्षा के पे ध्यान दे दे, तो आपसे अच्छा ठीक है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई नहीं होगा। मैं सलाम करूंगी आपको। धर्म की राजनीति में ना बांटे और इसको एक अच्छी दिशा और दशा दिखाएं। लोग आपसे उम्मीद लगाए हुए, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ मुख्यमंत्री जी की या प्रधानमंत्री जी की। जिस तरह से आपने ये अभी सारे मुद्दे उठाए हैं, लेकिन इसके बीच में ईवीएम आप मुद्दा उठा रहे हैं, ईवीएम के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और लखनऊ के अंदर, तो ये मुद्दे जो हैं क्या आप ऐसा लगता है कि ईवीएम के जरिए धांधली करती है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी करती हो नहीं करती हो, लेकिन ईवीएम का विरोध होना चाहिए। आपको पता है अमेरिका कितना बड़ा देश है? कितना बड़ा देश? तो भाजपा की है ना। तो नहीं, अमेरिका को बताइए किस चीज पे चुनाव होता है? अमेरिका में किस चीज पे चुनाव होता है? बैलेट पेपर से। हाँ, तो मेरा देश कहाँ है? मेरा भारत देश में भी जब अमेरिका जैसा ईवीएम पर भरोसा नहीं करता तो भारत के लोग कैसे ईवीएम पे भरोसा करेंगे? आपको लगता है? हम तो नहीं करते। जब अमेरिका जैसा देश नहीं करता तो भारत अमेरिका में पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मोहर लगानी आती है, अपने प्रत्याशी के बारे में जानते हैं। भारत के लोग अनपढ़ हैं, अंगूठा लगाई जाते हैं। कह दिया भारत के लोग अनपढ़ हैं? भारत के लोग बिल्कुल अच्छे हैं और हम लोग जागरूक हैं। हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। अभी हम जागरूक नहीं है, हमें जागरूक होना है, लड़ना है देश के लिए, देश की मोहब्बत के लिए, देश में अमन और अमान कायम करने के लिए, देश में शांति कायम करने के लिए। हमारा मकसद किसी को झगड़ा करना नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। हमें आपस में मिलकर रहना और देश को तरक्की की तरफ बढ़ाना है। धर्म हम अपना अपना फॉलो करेंगे अपने अपने घरों में। तो कह दी सबका साथ सबका विश्वास। झूठ है, कोई सबका साथ सबका विश्वास कुछ नहीं, सिर्फ अपना साथ, अपना विकास और अपना विश्वास। कितनों को नौकरी मिली? देखिए, जाइए कितने ठेला चला रहे हैं लखनऊ के अंदर, जाइए किस तरह से, जाइए चारबाग स्टेशन के बाहर चलिए। जितनी गरीबी इस वक्त हमारे देश में हो रही है ना, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। शायद हम जागरूक नहीं है, हमें जागरूक होना पड़ेगा और जागरूकता के लिए हमें जगह जगह जागरूक अभियान चलाने होंगे, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। हमें जागरूकता पैदा करनी होगी। और आप बंधु, आप तो चौथा स्तंभ है। मैं मीडिया पर्सन को भी कहती हूँ, मीडिया पर्सन जो होता है ना वो हमारा चौथा पर्सन है, चौथा खंबा है, पिलर है। अगर वो लंगड़ा हो गया ना तो देश लंगड़ा हो जाएगा। तो पहले आप भी अपने माइक की हिफाजत करिए, बोलने से पहले सोचिए और वाकई अगर आपको हमदर्दी है ना लोगों से तो उस गरीब की तरफ कैमरा घुमाइए। मेरी तरफ कैमरा मत लाइए, किसी नेता की तरफ कैमरा मत ले जाइए, किसी एक्टिविस्ट की तरफ कैमरा मत ले जाइए। कैमरा ले जाइए असल तो गरीब की तरफ ले जाइए, जो अपना दम तोड़ रहा है, अपनी सांसें तोड़ रहा है हॉस्पिटल के बाहर। उससे पूछिए, उसके पास बेड नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लोग मर रहे हैं। लोग कहते हैं यार ट्रॉमा सेंटर में बेड नहीं है, केजीएमयू में बेड नहीं है। ये लखनऊ की बात है, ये राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात है। मैं कहना चाहती हूँ अपनी सरकार से, जो चल रही है मौजूदा सरकार, कि आप ट्रॉमा सेंटर बनाइए लखनऊ के अंदर और लोगों को शिक्षा के लिए भी अवेयर करिए और अपना स्टाफ बढ़ाइए। तब लोगों को वाकई लगेगा अगर हम स्वस्थ होंगे, अगर हमारे लोग स्वस्थ होंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। कोरोना काल में जो महामारी फैली
थी ना, और जो लोग मरे ना, लोगों ने वो चीज देखी है, वो दौर देखा है, और अभी हमारा देश लड़ने में सक्षम नहीं है किसी भी बीमारी से। और रही बात वैक्सीन की चीजों की, ये हमसे टैक्स वसूलते हैं, ये नेता हमसे टैक्स वसूलते हैं और हमारा ही काम नहीं करते, तो वो टैक्स कहाँ जाता है, उसका जवाब दीजिए, चीजों का जवाब दीजिए। जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम जनता है, हम सवाल करेंगे और जवाब आपका देना काम है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथी उजमा परवीन सोशल एक्टिविस्ट जो ईवीएम के खिलाफ 4 फरवरी को लखनऊ के अंदर इको गार्डन के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही हैं, जिसमें महमूद पराचा एडवोकेट दिल्ली से आएंगे और सुप्रीम कोर्ट के वकील दिल्ली से लखनऊ आएंगे। तो देखते हैं कि प्रोटेस्ट कितना बड़ा होता है, कितना कामयाब होता है। धन्यवाद।